19 किलोमीटर का इतना भयानक जंगल ये। बीच में कोई गांव नहीं। चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। सभी लोगों को नमस्कार। तो भाई आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इतना लंबा डिस्टेंस वाला जंगल टूर कराऊंगा, रोड ट्रिप नेपाल में। बहुत डेंजरस है, बीच में कोई इंसान नहीं दिखता है, बाइकें, इक्का दुक्का ऑटो और टुक टुक तो चलती नहीं इस लंबी टूर पर। और नेपाल में यहाँ से शुरू करूँगा तो ये जगह का नाम है काली किच टोल, ये वाला जगह का नाम। और वहाँ से अगर आता हो ना तो वो आता है समादैजी, वेदकोट नगर पालिका का जो पुल आता है उसको क्रॉस करने के बाद। लेकिन हाँ, जब भी आए टैक्स कटवा के आना। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा ना, सामने चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उन्होंने रोका, चेक किया, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। चलते हैं फिर। और इतना भयानक भाई, मुझे तो सच में कह रहा हूँ, यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस चौराहे पे पहुँचने के बाद सांसें मैंने ली अच्छी तरह से, क्योंकि पहली बार इतने लंबे डिस्टेंस का जंगल वाला एरिया मैंने तय किया है। बाकी यहाँ से भी आगे धनगढ़ी बहुत आगे जा सकते हैं। तो रेडी हो जाइए इस टूर के लिए। चैनल पर जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। चलिए, ये है काली किच टोल। आसपास का देख लीजिए कैसा है नज़ारा। और रोड के दोनों तरफ प्योर जंगल मिलेगा आपको। ये तो भाई ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। ये पीछे चौकी है, और चौकी पुलिस वाले भी थे, शायद जंगलात वाले भी हैं और ट्रैफिक वाले भी हैं। और यहाँ से आगे जंगल शुरू हो जाता है, देख रहे हैं, भयानक जंगल। और रोड के दोनों तरफ साल के पेड़ का जंगल है, डेंजरस जंगल। पहली बार रोड पे बाइक चलाते हुए डरा हुआ हूँ, क्योंकि इतना भयानक जंगल, इतना लंबा जंगल आज तक मैंने नहीं देखा। और सामने एकदम पहाड़ है, वो बिल्कुल सामने पहाड़ है। 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर कभी हिम्मत हो ज़रूर आना, लेकिन गाड़ी स्कूटी बाइक जब भी आए ना, टैक्स कटाए बिना मत आना। उस वहाँ का कॉर्नर है समादैजी, और यहाँ का है कीली कुछ ऐसी नाम है। तो चलते हैं। तो भाई मेरे साथियों, टूर शुरू किया मैंने समादैजी से। समादैजी कब आता है, कहाँ पर आता है, उससे पहले का जो मैं जहाँ से मैंने टूर शुरू किया वो बता दूं। मैंने शुरू किया बनबसा से, जो चंपावत जिला कुमाऊं उत्तराखंड में है और इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। बनबसा से जब शुरू किया मैंने चलना, उसके बाद मैं गड्ढा चौकी पहुंचा। गड्ढा चौकी में मैंने टैक्स कटवाया, एक दिन का टैक्स था। टैक्स कटाने के बाद फिर आते समय उसको एग्ज़िट भी कराना होता है। एग्ज़िट ना कराओ टैक्स ऑफिस से, गड्ढा चौकी से, तो फ़ाइन पड़ेगा, गाड़ी जब्त हो जाएगी, ये सब कुछ होता है। उसके बाद आगे गया मैं लगभग 12-13 किलोमीटर के बाद, तो एक पुल आता है, वेदकोट नगर पालिका पुल। उसको क्रॉस करने के बाद दाएं हाथ में एक रोड जाती है अंदर। मुझे लगता था पहले कि ये गांव का रोड होगा, यहीं आसपास का, लेकिन इस बार जब मैं गया वहाँ, उस जगह को कहते हैं समादैजी, बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ से जब अंदर गया तो काफ़ी अच्छा गांव, राना लोग, चौधरी लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर। बहुत ही खूबसूरत गांव है, खुला खुला हरा भरा, खेती करते लोग, किसानी लोग हैं। उसके बाद और आगे गया लगभग 2-3 किलोमीटर, तो फिर एक बैरिकेड आया वहाँ पर। बैरिकेड जब आया तो जंगलात वाले थे, पता नहीं कौन थे, वहाँ बैठे थे, लकड़ी का बैरिकेड था। वहाँ से शुरू होती सफ़र, और सफ़र इतना भयानक कि ज़िंदगी में मैं पहली बार डरा। बीच में रोड, हाईवे, ज़बरदस्त हाईवे, यही हाईवे इसी तरह से। और ज़्यादातर रोड के दोनों तरफ ये जो छोटे छोटे कंक्रीट बिछे होते ना, वो उखड़ा हुआ था रोड के ऊपर था, ताकि नहीं, जिससे कि एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर चलता रहा, मुझे लगा 2-4 किलोमीटर के बाद गांव मिलेगा। और ये सफ़र चलता रहा, कहीं रुका नहीं।
बोर्ड बीच-बीच में लिखा हुआ था, बड़े जानवरों से खतरा है, हाथी, तेंदुआ, शेर और गैंडे का भी फ़ोटो लगा हुआ था। और ये भी लिखा था कि कहीं रुकना नहीं है जंगल में। अब जब ये देखा तो मेरी हालत ख़राब, क्योंकि रुकना नहीं है का मतलब ये कि बहुत डेंजरस जंगल है। और जंगल इतना भयानक, रोड के दोनों तरफ का साल का जंगल है और साल के पेड़ इतने घने हैं, बीच में अलग-अलग तरह के पेड़, रोड की तरफ जस्ट रोड पे ही ये देख रहे हैं कितने घास हैं। ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और गाड़ियाँ मतलब 15 मिनट, 20 मिनट के बाद कोई एक गाड़ी दिखाई दे रही थी यहाँ पर। अब भी देख रहे हैं, ना के बराबर गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही। इस तरह से सफ़र चलता रहा, आधा घंटा चला। बड़े मुश्किल से दिल थाम कर आगे बढ़ता गया। और ये ज़िंदगी का मेरा पहला बार एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस है। इतनी खराब हो गई हालत, गाड़ी चला कर। और बाइक थी मेरी, बाइक जब मैं चला रहा था, हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस बाइक, वो कितना भागेगी? 40 से ऊपर भगाओ तो टट 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 आवाज़ आती। तो ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था समादई जी से। समादई जी के बाद राणा दई जी भी आता है, बोर्ड लगा हुआ था। फिर शुरू होता करते बड़ी मुश्किल से पहुंचा उस जंगल को। इस जंगल को मैंने पार किया। पार करने के बाद फिर चौकी आता, सेम चौकी जहाँ से मैंने शुरू किया था, लकड़ी का बैरिकेड वाला, वही जंगलात वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे। और वहाँ पे कम से कम 4-5 दुकानें थी और 2-4 ऑटो। वहाँ मैंने पूछा लोगों से कि यार ये जंगल कितना किलोमीटर है? तो उन्होंने बताया भाई साहब 19 किलोमीटर है। मैंने कहा यार इस जंगल के बीचों बीच कोई गाँव नहीं? कह रहा नहीं। और काली लीच करके नाम कुछ वहाँ पर उस चौराहे का नाम था, काली लीच है, पता नहीं कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ और नाम था। तो पानी पिया वहाँ पर, थोड़ा 5-10 मिनट बैठा। फिर मैंने पूछा यार ये रोड जाती कहाँ है? लोगों ने कहा धनगढ़ी शॉर्टकट रास्ता है, महेंद्र नगर गड्ढा चौकी से आते हैं, कोई शॉर्टकट जाना चाहता हो तो धनगढ़ी के लिए ये रास्ता जाता है, लेकिन जंगल। और काली लीच के बाद फिर और जंगल शुरू होता है। आगे धनगढ़ी के बाद कौन सा वो जो यूपी वाला बॉर्डर है वो भी शायद कनेक्ट होता है। तो इस तरह का मेरा ये टूर था। लेकिन जब मैंने समादई जी, राणा दई जी से शुरू किया था ना, तो मुझे लगा 4-5 किलोमीटर होगा, होके आ जाऊंगा, नहीं। और जब 5-10 किलोमीटर मैंने क्रॉस किया तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी, आज देखते कितना लंबा किलोमीटर है ये लंबा जंगल, पूरा करके छोड़ूंगा मैं। तो इस तरह का टूर था। और किसी को आना है ना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था, हरा भरा, सामने पहाड़, इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन डर भी उतना ही लगा, पहली बार जिंदगी में मेरे। मैंने कितने रोड ट्रिप किए, लेकिन इतना लंबा जंगल वाला जो रोड था ना, हाईवे, और चलो गाड़ी चले तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन गाड़ियां भी नहीं चल रही इस हाईवे पर। ये बाईपास वाला है इसलिए कोई नहीं चलता। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, गड्ढा चौकी से कैलाली यानी कि अत्तरिया से फिर धनगढ़ी से फिर पलिया, किसी को वहाँ जाना है तो यूपी वाला बॉर्डर, इस तरह से सफ़र होता है। लेकिन मैंने क्या किया, शॉर्ट गया। हालांकि धनगढ़ी नहीं जाना था, कुछ काम से गया, मैं आधे रास्ते तक जाना चाह रहा था। तो इस तरह का सफ़र बहुत डेंजर सफ़र था बॉस, बहुत डेंजर। तो कभी आते तो 1-2 बाइक लेके आया कीजिए, सिंगल ना आए। देखने वाला जगह है ये बॉस, बहुत मज़ा आया। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए, ताकि मैं आप लोगों को न जाने कैसे कैसे जगह पहुँचा दूँ घर बैठे बैठे मेरे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के ज़रिए। अब देख रहे हैं यहाँ से तो ऐसा लग रहा है रोड ही नहीं, जंगल ही जंगल है। मज़ा आ गया नेपाल घूमने में। नेपाल का जब जाता हूँ तो नेपाल तो है ही खूबसूरत, चाहे किसी भी कोने में ले चलिए नेपाल में। लेकिन हाँ, नेपाल जा रहे हो टैक्स कटा के जाइए, चाहे कोई भी गाड़ी हो। वापस आते समय गड्ढा चौकी का जो टैक्स विभाग है, भंसार विभाग, वहाँ पर आते समय एग्ज़िट किए बिना मत आना, क्योंकि एग्ज़िट किए बिना अगर वापस आ गए, इंडिया आ गए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे उसका बाइक का 1200-1300 रुपये है पर डे का, गुणा जितना दिन आपने गैपिंग किया होगा वो, और दोबारा टैक्स बनना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे सामने एक भाई साहब बनबसा के थे,
उनका बन ही नहीं रहा था, क्योंकि उनका शायद बीच में उन्होंने एग्जिट करना भूल गए होंगे, तब उनको परेशानी हो रही थी। बेचारे कभी इधर दौड़ रहे थे, कभी उधर दौड़ रहे थे। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और भाई नेपाल में कानून इतना सख्त है ट्रैफिक का, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, स्कूटी चलाते समय दोनों शीशे होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। बस भाई ये सामने जो है बैरिकेड है, ये चेक पोस्ट है इधर का, और जो आगे से मैंने शुरू किया था इस तरफ से 19 किलोमीटर का जंगल सोचिए, और यहाँ लास्ट एंडिंग पॉइंट है जो ये बैरिकेड दिख रहा है, चेक पोस्ट है। और यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ होता है, इसलिए यहाँ सामने जाके रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं। आगे जाके ब्लॉगिंग का समाप्ति करते हैं। नेपाल में अक्सर मैं आता रहता हूँ, लेकिन इस रूट पर पहली बार आया। समा दईजी से जैसे अंदर आएंगे तो राना दईजी आता है, पूरा गांव वाला माहौल है, घरें भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये जो पुल मैं खड़ा हूँ अभी, ये पुल निकुंज क्षेत्र प्रारंभ है, यानी कि नेशनल पार्क एरिया स्टार्ट, और यहाँ से ये जंगल 19 किलोमीटर का है। मज़ा आ गया भाई, ये चारों तरफ का इन्वायरमेंट इतना कमाल का है, हवा इस समय इतनी अच्छी चल रही है, ओहो। और मेरा साथ देता है मेरी बाइक स्प्लेंडर प्लस हीरो कंपनी की। तो साथियों, मज़ा आ गया आज के टूर पर, आप लोग ज़रूर आएँ। लेकिन हाँ, इतना भयानक जंगल है, 19 किलोमीटर का जो है जंगल है डिस्टेंस, ध्यान से, क्योंकि जंगल इतना डेंजर है, दोनों तरफ रोड के साल के पेड़ हैं, जानवर कभी भी आ सकता, कैसा भी जानवर। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। चैनल पर जितने भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।